वेलकम टू डेली अपडेट 24। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डेली कवर करते हैं उन सब का हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। हर संडे को शाम को 8 बजे पूरे वीक का वीकली रिवीजन का वीडियो आएगा। तो ये वीडियो है 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपका पूरा वीकली रिवीजन हो जाएगा और आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सब क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 29 सितंबर। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया। 2025 का विषय है स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेज, बिग हेल्थ बेनिफिट्स। अभी तक सितंबर मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हो चुके हैं, चलिए इनका रिवीजन करते हैं। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। नारियल का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कर्नाटक। कर्नाटक नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे है, कर्नाटक मक्के के उत्पादन में नंबर 1 पे है और कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में नंबर 1 पे है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मैं फिर बोलता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, इसे ओजोन दिवस भी कहते हैं। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है और 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस और यूरोपीय भाषा दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये थे सितंबर मंथ से जितने भी इम्पोर्टेंट डेज, सबको मैंने रिवीजन करा दिया। मैं आपका रिवीजन डेली कराता हूँ, अभी तक तो आपको ये सारे डेज याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है शिरीष चंद्र मुर्मू। ये फोटो में देख सकते हैं, ये है शिरीष चंद्र मुर्मू। ये राजेश्वर राव की जगह लेंगे। तो ये देख सकते हैं डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, इनकी जगह लेंगे शिरीष चंद्र मुर्मू। अच्छा, आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये 26 नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के, संजय मल्होत्रा। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव की जगह पर शिरीष चंद्र मुर्मू जगह लेंगे इनकी। अच्छा, वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। गौरांग लाल दास दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को दूसरी बार यूएन वीमेन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मोले को आदित्य बिड़ला कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने एआईआईए निदेशक का पदभार संभाला। एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए किस राज्य की वेट छूट को रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। ये अनुच्छेद 304(1) के अंतर्गत रद्द किया गया है। अब बात आई है राजस्थान की, तो ये मैप में है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ कृष्णाव बागड़े। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 200 सीटें हैं। अच्छा, राजस्थान के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया।
जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंडमान द्वीप समूह के पास पहली प्राकृतिक गैस खोज की सूचना दी गई है? तो इसका आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान द्वीप समूह के पास पहली पुष्ट हाइड्रोकार्बन खोज की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर का अनावरण किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है यूएस, कनाडा और मेक्सिको, तीनों जगह में इसका अनावरण किया जाएगा। तो ये फोटो देख सकते हैं, ये हैं 2026 के शुभंकर। इनका अनावरण यूएस, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के वरिष्ठ चयन समिति में शामिल हुए हैं कौन? तो ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा। ये दोनों बीसीसीआई के वरिष्ठ चयन समिति में शामिल हुए हैं। तो इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के नाम से नामित किया गया है? तो इसका आंसर है बिहार। अच्छा, अभी मैं आपको रीजन कराता था कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 है। ये दो और जुड़ गए हैं, तो 91 + 2 93, टोटल रामसर वेटलैंड की संख्या हो गई है 93। तो इसका आंसर है बिहार। अब बात आई है बिहार की, तो बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में ही है। न्यायमूर्ति पीवी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपिडा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है शैलेश चंद्र। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं शैलेश चंद्र। इन्हें टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अच्छा, अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला। संजीव घुराटिया को आईएएफ रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आर वेंकट रमणी। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं आर वेंकट रमणी। इन्हें भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है। तो सेकेंड नंबर पे है तजाकिस्तान, थर्ड नंबर पे है चाइना और फोर्थ नंबर पे है ओमान। तो याद रखिए, फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर। सेफ्टी रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर। अब बात आई है सिंगापुर की, तो ये मैप में है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थर्मन संगमुगतरम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, आईएनएस निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा।
भारत सिंगापुर संयुक्त सेनाभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत 77वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हुआ। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांगरी लाल संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिजनेस लाइन चेंजमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अब बात आई है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वी कमत। समीर वी कमत डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कहाँ पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 पर आयुष मंत्रालय ने गोवा के धारगल स्थित AIIA में एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? मैंने कई बार बताया है इसको। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। अब बात आई है गोवा की। तो ये मैप में है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पशुपति अशोक गजापति राजू। अच्छा, गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया। गोवा का उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का ठंडा रेगिस्तान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ठंडा रेगिस्तान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गया है। यह रिजर्व पश्चिम हिमालय में 7,770 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की। तो ये मैप में है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 68 सीटें हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता ड्रोनाथॉन 2025 हिमालय में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश ने राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन सर्वधन योजना शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतल देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI ने एशिया कप चैंपियनशिप भारत के लिए कितने करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 21 करोड़। अभी हाल ही में इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप में हराया है, तो उसमें BCCI ने एशिया कप चैंपियनशिप भारत के लिए 21 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि रखी है। अब आते हैं डेली डिवीजन क्वेश्चन पे। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदना बनी है। इन्होंने 50 बॉल में 100 रन मारे हैं ODI में। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है। ये 2028 तक रहेगी। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। CISF का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्वी 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। न्यायमूर्ति PV बजंतरी ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की। अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति
सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। असम के नुमालीगढ़ में विश्व का पहला बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। चीन ने त्यांगलांग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 30 सितंबर। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया है। हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। ये बाइबल अनुवादक सेंट जेरोम के पर्व का दिन है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजीव वर्मा। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं राजीव वर्मा। इन्हें दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये धर्मेंद्र का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अच्छा, वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। डॉक्टर सीमा सामी बहूस को दूसरी बार यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। विशाखा मूले को आदित्य बिड़ला कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने एआईआईए निर्देशक का कार्यभार संभाला। एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा के लिए एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है बीएसएफ। बीएसएफ ने सीमा सुरक्षा के लिए एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है। क्रिस वोक, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इंग्लैंड के दाएं हाथ के गेंदबाज हैं ये। 14 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद संन्यास लिया इन्होंने 217 मैच खेले हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन हुआ है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 29 सितंबर को नई दिल्ली में सैनिक कल्याण का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? तो ये फोटो में देख सकते हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। ये है जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। इन्हीं की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने सबसे पहले आनंदीबेन पटेल पर 2014 में आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी थी। सेकंड, हेमा मालिनी 2017 पर इनकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी थी। और अब जॉर्जिया मेलोनी, इनकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है दलजीत दोसांझ। ये फोटो देख सकते हैं, ये हैं सिंगर दलजीत दोसांझ। इन्होंने अमर सिंह चमकीला मूवी की, जिससे इन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो इसका आंसर है सी, दलजीत दोसांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है मॉस्को। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गोरिटा ने 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक मॉस्को में बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य रूसी और सीआईएस बाजारों में भारतीय निर्यातों की उपस्थिति को विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे? तो इसका आंसर है सी, गौरव बनर्जी। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं गौरव बनर्जी। ये 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया।
लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला। संजीव घुराटिया को आईएएफ रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सेम हर्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनीष वी रमेश। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर रमेश वी रमेश। इन्होंने पुस्तक सेम हर्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया है। इनके 72वें जन्मदिन समारोह पर इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका आंसर है चेन्नई में। चेन्नई में सबसे पहले सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है। जलमार्ग मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई में मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है भूटान। भारत और भूटान ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। अच्छा, भारत और भूटान के बीच 2 रेल लाइनें चलेंगी। एक चलेगी कोकराझार गोल्फू और दूसरी चलेगी बानरहाट समस्ते। अब बात आई है भूटान की, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान की करेंसी है निग्लुटम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर है टिसरिंग तोबगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। तो ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं सुमित अंतिल। इन्होंने पुरुषों के भाला फेंक में F66 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है यूनिसेफ। खेल और सामाजिक जिम्मेदारियों के शक्तिशाली संयोजन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने और यूनिसेफ ने मिलकर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है बी, यूनिसेफ। अब बात आई है यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन एम रसेल। कैथरीन एम रसेल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यूनिसेफ के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाया गया 1 अक्टूबर को। ये 1990 से स्टार्ट हुआ है। इस दिन का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के समाज में महत्व को उजागर करना और उनके अधिकार, सम्मान और कल्याण की सुरक्षा पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो इसका आंसर है वीरेंद्र वत्स। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं वीरेंद्र वत्स। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। अच्छा, वीरेंद्र वत्स लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लेंगे। अच्छा, वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट CGCA का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। प्रवीर रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। गौरांग लाल दास दक्षिण कोरिया के भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। डॉक्टर सीमा सामी वहूस को दूसरी बार UN वुमेन का कार्यकारी नियुक्त किया गया। विशाखा मोले को आदित्य बिड़ला कैपिटल का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निर्देशक का कार्यभार संभाला। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हाल ही में किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यह मान्यता चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के अभियान के तहत दी गई है। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो ये मैप में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर।
छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर है रमन डेका। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई। छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने समझौता किया। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीडा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर 2025 की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में फर्स्ट नंबर पे रहा। अच्छा, अपना देश भारत, इसका स्थान क्या है? तो अपने देश भारत का स्थान 128 नंबर पे है, मतलब 128वें नंबर पे अपना देश भारत है और सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा, अब बात आई है सिंगापुर की। तो ये मैप में है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर और सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन संगमुगतरम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, सिंगापुर और भारत की एक्सरसाइज होती है, ये है सिम्बेक्स एक्सरसाइज। अच्छा, गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में सिंगापुर शीर्ष पर है। आईएनएस निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सेनाभ्यास बोल्ट गुरुक्षेत्र जोधपुर में शुरू हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और अपना देश भारत 77वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सारंगी ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ शुरू हो रहा है? तो इसका आंसर है दुबई। दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट शुरू हो रहा है। इसमें 30 से अधिक देशों से 3300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं और ये 11वां वर्ल्ड इकोनॉमी समिट है जो कि दुबई में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच का अभ्यास किया है। 25 से 28 सितंबर तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में एक्सरसाइज ड्रोन कवच का आयोजन किया गया है। अच्छा, अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये मैप में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है केटी परनाइक। अच्छा, कांगटो चोटी ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8146 करोड़ रुपए की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में थुथालीना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। ये फोटो में देख सकते हैं, ये है नरेंद्र मोदी। इन्होंने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट और जो सिक्का जारी किया है वो 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है। अच्छा, इन्होंने 2025 में 8 खिताब जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा?
तो इसका आंसर है भारत और श्रीलंका। श्रीलंका और भारत 11 से 23 नवंबर तक आयोजित होने वाले पहले दृष्टिबाधित महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हो गई हैं, इनका क्या नाम था? तो ये फोटो देख सकते हैं, ये हैं सुरेखा यादव। ये एशिया की पहली लोको पायलट है। अगर एशिया की पहली लोको पायलट है तो भारत की पहली लोको पायलट है, तो ये रिटायर हो गई हैं। इनका नाम है सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य भर में कैंसर रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। अच्छा, अब महाराष्ट्र की बात आई है, तो ये मैप में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो गुजरात के भी गवर्नर हैं। इनका नाम है आचार्य देवव्रत। अच्छा, सीपी राधाकृष्णन प्रेजेंट टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति की पद पे हैं। अच्छा, उजानी बांध, जैकवाड़ी बांध और कोयना बांध ये सभी महाराष्ट्र में हैं। नावेगांव, नागजीरा, स्यात्री, मेलघाट, तड़ोवा, अधारी बोर, टाइगर रिजर्व ये सब महाराष्ट्र में हैं। लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें हैं। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अहिल्यानगर कर दिया है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्यघंटों को मंजूरी दी। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई का उपयोग में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है। महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है जैनिक सिनर। ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं जैनिक सिनर। इन्होंने लर्नर टीन को हरा करके ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए गजरक्षक ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो ये मैप में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल। अच्छा, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश। और हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिजों में भी शीर्ष पर है मध्य प्रदेश। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की गई। संपन्न खेलो इंडिया खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की। ये मैप में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। यहाँ के सीएम हैं एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जे अब्दुल नजीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश केले के उत्पादन में नंबर 1 पे है। और आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में रणजी टीम के कोच गैरी स्ट्रीट बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल देव के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक ऐसे स्टेप सिटी और
मदकारिसा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है? इसका आंसर है सऊदी अरब। अब बात आई है सऊदी अरब की, तो ये मैप में है सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुलजीज अल सऊद। और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अच्छा, ये फोटो में दिख रहे हैं, ये हैं सोहेल अजीज़ खान। ये अम्बेसडर हैं भारत के, जो कि सऊदी अरेबिया में हैं। अच्छा, भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जद्दा में सेजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हुआ। भारत ने सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल का DAP उर्वरक समझौता किया। सऊदी अरब ने टूरिस्ट नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया। सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर। दुनिया भर में हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, मनाया जाता है। यह हर दिन महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उनके अहिंसा के सिद्धांत को समर्पित है। अच्छा, अभी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। और अच्छा, 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 अक्टूबर को किस देश का स्थापना दिवस होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विंग्स ऑफ वोलोर नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर है स्वप्निल पांडे। ये फोटो देख सकते हैं, ये हैं स्वप्निल पांडे। इन्होंने विंग्स ऑफ वोलोर नामक पुस्तक लिखी है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की। मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की। KGS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी पुस्तक कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन फ्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइज जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहक चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? तो इसका आंसर है भारत। अपना देश भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहक चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा। अच्छा, ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक हैं, जैसे स्कूटी हो गई, कार हो गई, बसेस हो गई, ये सब में कोई भी नॉइज़ नहीं आता है। बट भारत सरकार ने ध्वनि वाहक चेतावनी प्रणाली शुरू कर दी। अच्छा, अब बात आई है भारत की, तो ये मैप में है भारत। भारत में UPI सिस्टम वीज़ा से आगे निकल गया है। अच्छा, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 77वें नंबर पे है और सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। पहले भारत की रामसर स्थलों की संख्या 91 थी, अभी हाल ही में 2 बढ़े हैं। वो किस स्टेट में बढ़े हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग है 151 और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे रहा है। अच्छा, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित किया जाएगा और 17वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। अच्छा, भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता।
भारत ने अग्नि पी मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत को 8वीं यूपीयू कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए एफएओ के साथ साझेदारी की। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में कितने % की वृद्धि देखी गई है? तो इसका आंसर है 7.2% की वृद्धि देखी गई है। अच्छा, आपके माइंड में आ रहा होगा ये संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें कोई अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उससे पूछताछ भी की जा सकती है। तो इसमें संज्ञेय अपराधों में 7.2% की वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने % डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है भावना पराशर, बनवारी लाल गौर और ईटी नीलकंठ मूस। इन तीनों लोगों को राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार। अमसी प्रश्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। कीर स्टामर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। हमा कुरैशी को बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो इसका आंसर है एलन मस्क। ये फोटो में देख सकते हैं, ये है एलन मस्क। ये 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, इससे पहले लैरी एलिसन ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, बट अभी फिर से एलन मस्क पहले नंबर पे आ गए हैं और लैरी एलिसन सेकंड नंबर पे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये एक सिंगर थे। ये फोटो में देख सकते हैं, ये है छन्नूलाल मिश्र। इनका निधन हो गया है। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है और इनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 4 नई विजिट वीज़ा श्रेणी शुरू की है? तो इसका आंसर है यूएई। यूएई ने 4 नई विजिट वीज़ा श्रेणी शुरू की है। यूएई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मनोरंजन और आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए नई 4 वीज़ा श्रेणी शुरू की है। अब बात आई है यूएई की। तो ये मैप में है यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल निहान। अच्छा, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 दुबई में हुआ। दुबई में 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा। अच्छा, 15 किलोमीटर का जो स्वायत्त परिवहन गलियारा बन रहा है, इसमें ड्राइवर लेस गाड़ियाँ चलेंगी और इसकी साफ़ सफाई के लिए रोबोट सिस्टम लागू किया जाएगा। सिर्फ रोबोटों के द्वारा ही इसमें साफ़ सफाई की जाएगी। ये दुबई में बन रहा है। आईआईएम अहमदाबाद ने दुबई में पहला वैश्विक परिसर खोला। यूएई में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा। यूएई के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया। 57th अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया जाएगा और मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर है पी इनियन। तो ये फोटो में देख सकते हैं, ये है पी इनियन। ये तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर हैं
इन्होंने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म शिक्षा ली थी। अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। तो प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ये गुजरात के भी गवर्नर हैं। और सीपी राधाकृष्णन प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, उजानी बांध, जैकवाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगांव, नागजीर, समाद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधारी बोर टाइगर रिजर्व, ये सभी महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अहिल्यानगर कर दिया गया है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्यघंटों को मंजूरी दी। नागपुर में सारबत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई का उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कौन सा देश सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमत हुआ है? तो इसका आंसर है चीन। भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं। कोरोना के बाद भारत और चीन के बीच ये सेवाएं रद्द कर दी गई थी, बट अब फिर से भारत और चीन के बीच ये सेवाएं शुरू हो गई हैं। अब बात आई है चाइना की। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनबिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा, चाइना स्टील के उत्पादन में नंबर 1 पे है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, चीन ने त्यांगलांग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यूके मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है और चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने नई दिल्ली में माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य होगा भारत के युवाओं को सशक्त बनाना और सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है? तो इसका आंसर है कोलकाता। दिल्ली और कोलकाता के बीच भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है। अच्छा, अब कोलकाता की बात आई है तो कोलकाता से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश ने साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर है जापान। दक्षिण कोरिया और जापान ने विशेष रूप से कम जन्म दर और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान ने सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया है। अब बात आई है जापान की। तो ये मैप में है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानीज येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। पर प्रेजेंट टाइम में जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं शिगेरू इशिबा, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज हैं। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई। जापान के कोकिच अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी के चॉपस्टिक से बना बाउल सेट गिफ्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दरुमा गुड़िया को भेंट की गई। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा। भारत 20वें नंबर पर रहा। सी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। हाल ही में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की गई है। शिवानी शर्मा एयरबेस हेलीकॉप्टर्स और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट किया है। यह प्लांट कर्नाटक के वेमागल में बनेगा। अब बात आई है कर्नाटक की, तो ये मैप में है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु नाम सुनते ही आपको याद होना चाहिए कि इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। कर्नाटक के सीएम हैं सिद्धरमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं तवरचंद गहलोत। अच्छा, लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें और विधानसभा की 224 सीटें हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बार बार रिवाइज कराता हूँ कि कर्नाटक में कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पे है, मक्के के उत्पादन में कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे है और नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे है। इसको याद करने की एक सिंपल सी और फनी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप नारियल पानी पीते हैं, नारियल पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो वो नारियल पानी अंदर से खोखला हो जाता है। तो उसमें आप क्या कीजिए, कॉफ़ी भर लीजिए, उसमें मक्का डाल लीजिए और वो नारियल। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कर्नाटक। भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक राज्य में ही हैं। अच्छा, कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की लीप योजना शुरू की है। मेगा इंजीनियर्स कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्टर के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर से शुरू की। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की। कर्नाटक के मंगलौर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ध्वनि स्पंद योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है कल्याण कुमार। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO नियुक्त किया गया है आशीष पांडे को। ये भी याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको भी याद रखिए आप। चलिए इनका रिवीजन करते हैं। वीरेंद्र वत्स ने NCC के महानिदेशक का पदभार संभाला। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्र ने टाटा मोटर्स का MD और CEO नियुक्त किया गया। शिरीष चंद्र मुर्मू को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। शिरीष चंद्र मुर्मू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिथुन मनहास BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं और पिरामिल फाइनेंस की अध्यक्ष आनंद पिरामल को नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए ISSA पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है भारत। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्टता उपलब्धियों के लिए ISSA पुरस्कार जीता है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मलेशिया के कुआंग में ISSA विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। अब बात आई है भारत की, तो ये मैप में है भारत। भारत का UPI सिस्टम वीज़ा से आगे निकल गया है। अच्छा, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित किया जाएगा और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये आपको कमेंट बताना है ये कहाँ पे हुआ है। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है और भारत 77वें नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है, पहले 91 थी। तो 2 रामसर स्थल कहाँ पे हुए हैं, किस स्टेट में? तो इसका आंसर था बिहार में। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे रहा और भारत की रैंकिंग है 151।
भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। भारत ने अग्नि-P मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत को 8वीं यूपीयू कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए एफएओ के साथ साझेदारी की। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 6.5%। अभी कुछ टाइम पहले 6.7% का अनुमान लगाया जा रहा था। यह संशोधन मुख्यतः अमेरिका द्वारा लगाए गए हाई ट्रैफिक के कारण हुआ है। इसका आंसर है सी, 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है? इसका आंसर है आरबीआई। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। अब बात आई है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं, ये याद रखिएगा आप। अच्छा, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। अच्छा, एम राजेश्वर राव का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इनकी जगह ले रहे हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर आर ऑर्थर जेम्स। डॉक्टर आर ऑर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें समुद्री विज्ञान विभाग और पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, भावना पराशर, बनवारी लाल गौर और ईटी नीलकंठ मूस, इन्हें राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है। जिनाली मोदी ने यूएनईपी यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। कीर स्टॉमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमा कुरैशी को बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा हॉली मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मीराबाई चानू ने विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है सिल्वर, रजत पदक जीता है इन्होंने। तो ये फोटो में सकते हैं, ये है मीराबाई चानू। इन्होंने 48 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है शरद कमल। ये फोटो में देख सकते हैं, ये है शरद कमल। इन्हें एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लेवाइस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्क्रैचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओडिशा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। शिल्पा हेल्थ ने नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? NIELIT, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है अश्वनी वैष्णव ने। अश्वनी वैष्णव जी ने डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, 39वें नंबर के रेल मंत्री हैं और 35वें नंबर के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रीसाइलेंस हीलिंग एंड होलनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली, इन दोनों ने मिलके
मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रीसाइलेंस हीलिंग एंड होलनेस नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की। मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है। रवि के मिश्रा द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की। केजीएस ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई बुक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो इसका आंसर है चेन्नई। चेन्नई में पहली बार बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो इसका आंसर है चीन। चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना है। ये 625 मीटर ऊंचा पुल है। अब बात आई है चाइना की। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनबिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा, चाइना स्टील के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे है और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, चीन ने त्यांगलांग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन ने अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAIC 2025 संघाई में आयोजित किया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली ये 15 मिनट का वीडियो देखना है। मैं इतनी बार आपको रिवीजन कराऊंगा कि आप सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा, बट वीडियो को डेली देखिए। मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो आ जाती है, बेड छोड़ने से पहले ही आपको ये वीडियो देखना है। अगर आप ये हैबिट बना लेते हैं तो आपके करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे।